जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी और लगातार महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत पैसे डाले जा रहे हैं। ऐसे में अगले किस्त इस महीने जल्द ही महिलाओं को मिलने वाली है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। हमने जो वादा किया था उसे लगातार पूरा कर रहे हैं। इसके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि हमको उनके बयानों और सोच पर तरस आता है, किस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। अब देखिए 70,12,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में हर महीना महतारी बंधन का पैसा प्रथम सप्ताह में ही भेज रहे हैं और संभवतः कल भी मतलब जुलाई महीने की राशि उनके खाते में चली जाएगी। हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि बीजेपी शासित जो शासित राज्य है उनके जो मुख्यमंत्री हैं अब इनके दिमाग को हमको तरस आता है। अब ऐसा बोल के अपनी मतलब वो योग्यता वो लोग बताते हैं जनता के सामने कि उनकी योग्यता क्या है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से सबसे पहले सीएम ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस लाइन में बने मंच पर पहुंचे। यहां लांजी क्षेत्र अंतर्गत केराझेरी के जंगल में 2 कुख्यात नक्सलियों को मारने वाले 28 जवानों, हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम को बालाघाट पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मंच पर स्थानीय नेताओं ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद हॉक फोर्स के जवानों को सीएम ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का फीता लगाया। यहां कुल 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाना है, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देकर 2 नक्सलियों को 1 अप्रैल को मार गिराया था। मंच पर डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव पारधी, राजकुमार कर्राहे, मधु भगत, विवेक पटेल, पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन, बीजेपी जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा शनिवार को पन्ना विधानसभा के मतदाता और कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता के अटूट विश्वास और पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से बीजेपी को मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों में ऐतिहासिक विजय मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने भी काफी हद तक अपना विश्वास पार्टी पर जताया और उनके पक्ष में वोट दिया। इसके साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर द्वारा संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगने का असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इस तरह की देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को 68% वोट मिले हैं। देश के 10 चुनिंदा सांसदों में आपके क्षेत्र के सांसद आपके परिवार के सदस्य यानी मेरा नाम भी है। उन्होंने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के मतदाता प्रतिशत कम होने के बाद भी वोट शेयरिंग में देश के 10 चुनिंदा सांसदों में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का 7वां स्थान आना बड़ी उपलब्धि है। खजुराहो लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में आज अभी पन्ना विधानसभा के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम। तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, जनता का आभार, आज एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। पूरे लोकसभा के सभी विधानसभाओं में इस बार कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से जो खजुराहो लोकसभा में इतिहास बना, मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाया, तो इसके पीछे कोई ताकत है तो प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता की ताकत है। इसलिए आज हमने बूथ के कार्यकर्ता जहां सर्वाधिक मतों से जीते, हमने उनका भी सम्मान किया है। हमने वरिष्ठ मतदाताओं का अभिनंदन भी किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए विधान के बेहतर संचालन के लिए नेमावर पुलिस ने ग्रामीण जनों से सीधा जनसंवाद किया।
कार्यशाला में नवीन कानून के संबंध में थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा ने जानकारी दी। साथ ही इस संबंध में आने वाले प्रश्नों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे उसे हमारे संसद ने बदल दिया है। 3 नए कानून में परिवर्तन कर दिया है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आ गया है। इसके साथ ही कुछ धाराओं को जोड़ा गया है और कुछ धाराओं को हटाया गया है। महिलाओं और बच्चों के मामले में विशेष प्रावधान, 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की परमिशन लेना होगी और महिलाओं के बयान महिला मजिस्ट्रेट लेगी। कार्यशाला में ग्राम के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियां, मीडिया कर्मी के साथ पुलिस कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 3 नए कानूनों में बदलाव कर दिया गया है, जिसको लेकर के ग्रामीण जनों से सीधा संवाद किया गया। आपको बता दें कि प्रभारी सुरेखा निमोदा ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने सभी तरह के प्रश्नों के जवाब दिए। कानून व्यवस्था में बदलाव को लेकर सुरेखा निमोदा की ओर से ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को नई कानून व्यवस्था से अवगत कराया। नगरवासियों से यही संदेश है कि जो पुराना जो कानून था अपना भारतीय दंड संहिता, अंग्रेजों के समय से कानून चला आ रहा था, उसको हमारी संसद ने 3 नए कानूनों में परिवर्तित कर दिया है। जो भारतीय दंड संहिता है उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आ गया है। इसके तहत इसमें कई नए धाराएं जोड़ी गई हैं और कुछ धाराओं को हटाया गया है जो धाराएं काम की नहीं थी। जो अपना जो नया कानून है 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो जाएगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के जो भी मामले रहते हैं, पीड़िता अपने घर पर बयान दे सकेगी, पुलिस अधिकारी वहां जाकर उसके बयान लेंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। जो रेप के मामले हैं उसमें महिला के बयान पहले कोई भी मजिस्ट्रेट ले लेता था, लेकिन अब महिला मजिस्ट्रेट ही उसके बयान दर्ज करेगी। इसकी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि महिला भी अपने बयान से पलट नहीं पाए। एक बार फिर हथियारबंद बदमाशों ने करहाल के सेसईपुरा गांव में अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ घरों को चिन्हित कर घरों पर भी गोलियां चलाई। इस घटना से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और रात को ही मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वहां से अज्ञात हथियारबंद बदमाश फरार हो चुके थे। जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत की और पूछताछ की और एक टीम जंगल की ओर अज्ञात बदमाशों की सर्चिंग में रवाना कर दी गई। बता दें कि फायरिंग करने वाले अज्ञात बदमाशों की पहचान पुलिस ने कर ली है। ग्रामीणों ने नाम सहित बदमाशों की पहचान भी करवा दी है। फायरिंग और दहशत फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि मुरैना के ही हथियारबंद बदमाश निकले, जिनमें मुख्य आरोपी की पहचान योगेंद्र उर्फ राजवीर गुर्जर के रूप में हुई है, जो मुरैना जिले के सराय छोला का निवासी है। इस आरोपी के कई क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। पहले भी आरोपी के विरुद्ध मुरैना थाने में कई मामले दर्ज हैं। खबर कराहल से है, जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि बदमाशों ने घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने बदमाशों की पहचान करवा दी है। आपको बता दें कि बदमाश गांव के ही रहने वाले हैं, जो कि मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है और लगातार कार्रवाई जारी है। पहले भी हमला हुआ 1 महीने पहले। अच्छा, 16-17 तारीख में 5 में आप पर हमला हुआ था? हाँ, पहले मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई। सब कुछ किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। किस थाने में रिपोर्ट दर्ज है आपकी? सेसईपुरा थाने में। तो 1-1.5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा ना अच्छा, क्या आप कौन हो भैया? मैं इनका लड़का हूँ। तेज बोलना। क्या घटना हुई थी, पूरी बताइए। घटना, हम पिताजी हमारे यहाँ पे सो रहे थे, तो बाहर बाथरूम करने के लिए आए थे, तो उन्होंने सामने देखा कि युगन नाम का लड़का था, जो पहले भी आ चुका है हमारे घर पर। उसने सीधा देख के फायर किया, तो पिताजी अंदर सरक गए। उसके बाद लगातार फायरिंग चली है यहाँ पर। फिर बाद में हमने तुरंत पुलिस को भी फ़ोन लगाया। पुलिस 15 मिनट बाद फ़ोन लगाया, 15 मिनट बाद पुलिस आई। 15-20 मिनट बाद क्या पुलिस आ गई थी जब तक वो मौके पर थे तब? नहीं, पुलिस फायरिंग वो लोग यहाँ से निकल गए हैं, उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई है। अच्छा, ऊपर से आया था, कुछ नहीं, मैं चढ़ा ऊपर,
मैंने एक लौटा हाँ गोली चली, मैंने सुनी हमारे पापा मम्मी सो रहे हैं अंदर, मैं बैंक खिड़कियाँ देख रहा था। वे बोले, मैं बोली वो कही अरे तुम रुक जाओ आदमी देख तो ले। 7 लोग माउजर थी, हमारा कोई मैटर नहीं था, उनका मैटर बेजाने अपने से दूर समझा। अच्छा, मतलब सामने वाले परिवार से दुश्मनी है उनकी? हाँ, उनकी वो बता रहे हैं अपना कोई दुश्मनी। आप पे अचानक ही हमला हो गया है? अचानक हुआ है, अपन कोई लड़ाई नहीं। लगभग कितने फायर हुए हैं आपके घर पे? मेरे घर पर 6 फायर हुए हैं। कोई हानि तो नहीं हुई है? नहीं, कोई लगा लगी कुछ नहीं। सीसीपुरा में मैं आया हूँ थाना पे, 12:30 बजे ने गोली चली है, बाहर के गुंडे आए हैं, पहले भी इनने बर्दाश्त करी है, फिर भी शासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पहली बात तो ये है कि दरोगा हटाया जावे यहाँ से, क्योंकि कोई फोर्स लगाया जावे नहीं, क्योंकि जंगल एरिया है, चैन चिरी है, लोग बाग चैन चिरी में भी नहीं आ पाएगा, टेस्ट बनी हुई है, पहले भी बर्दाश्त कर चुका है ये, कोई दमदार दरोगा आ गए यहाँ। तो आज जो कल जो 20-25 फायर हुए हैं, पहली बार की घटना है, शायद कभी ऐसी घटना नहीं होगी? 20-25 हाँ, पहली बार घटना है, एक दफे और आए, यही लोग आए, उन पे अच्छी से अच्छी कार्रवाई करी जाए। ये एक योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर है, सराय छोला थाना मुरैना का रहने वाला है। इसका पुरानी एक रंजिश यहाँ के जगदीश गुर्जर के साथ में पहले से चल रही है, तो उस पे से ये आज पुरानी रंजिश पर से इसके द्वारा योगी उर्फ योगेंद्र ने अपने साथियों के साथ में आकर रात को 12 और 1 बजे के बीच में उसके घर पर फायर किए हैं, जिस पे से कुछ गोलियों के निशान उनकी दीवार पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने भी सर एक मकान पर फायर हुए हैं सर, कोई याद है? उनके यहाँ भी जब वो भाग रहे थे उस समय उन्होंने फायरिंग की है, जिस पे से कुछ निशान सामने एक राम लखन यादव हैं उनके घर की दीवार पर भी मिले हैं। ये सर जो गुर्जर है सर, इन पर फायरिंग हुई है जिनके घर पर, वो बता रहे हैं कि 1 माह पहले भी उनके साथ इन्हीं लोगों ने घटना की थी। हाँ, इनके पुरानी एक रंजिश चली आ रही है, तो उस पे से पूर्व में भी एक मामला दर्ज हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। महतारी का वंदन हो रहा लगातार, माता बहनों को समर्पित बार बार, वादा निभा रही विष्णु सरकार, 5वीं किश्त का मिल रहा उपहार, 1000 हर माह सीधे खाते में, 1 जुलाई को 5वीं बार भेजेगी विष्णु सरकार। मुख्यमंत्री ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता था, जिन महिला मन के पूरा ख्याल रखी से। महिला बहनी मनवा मोदी सरकार विष्णु साय जी है, बहुत बहुत बढ़िया करे है, बहुत बहुत धन्यवाद। मोर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। महतारी वंदन योजना का मिलता रहेगा लाभ, माह बदलेगा पूरा होता रहेगा हिसाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर पालिका झाबुआ द्वारा 3 जल स्रोतों का चयन किया गया था, जिसमें बड़ा तालाब, जिसका संवर्धन का काम केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत चल ही रहा है, उसके साथ छोटा तालाब और हरि भाई की बावड़ी का चयन किया गया था। लेकिन आज तक दोनों ही जल स्रोतों का साफ सफाई और संवर्धन का कार्य नहीं हुआ। 6 जून को प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों ने औपचारिकता पूर्ण कर फोटो खिंचवा लिए, लेकिन दोनों ही जल स्रोतों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। आसपास गंदगी का ढेर है, बावड़ी के अंदर की सफाई तक नहीं हुई है। के तहत हमारे वार्ड में और झाबुआ नगर में 3 जल स्रोतों को लिया गया था। एक बहादुर सागर तालाब था जिसमें काम चल ही रहा है और जिसमें काम लगभग समाप्ति की ओर है।
इसके अलावा बहादुर सागर तालाब से ही थोड़ा आगे जाते हैं तो हरी भाई की बावड़ी आती है, वहाँ भी इसको किया गया था इस योजना के अंतर्गत काम। और एक छोटा तालाब है, तो छोटे तालाब में भी यह काम किया गया था। तो आज हम जब निकलते हैं तो छोटे तालाब में उस दिन तो काम हुआ सुबह 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद किसी प्रकार की कोई वापस से सूद नहीं ली गई है और वो जस का तस है, जिस स्थिति में था उस स्थिति में ही। कंजी ऊपर ही है, घाट पे गंदगी फंसी हुई है, आसपास जैसा पहले था वैसा ही है। और हरी भाई की बावड़ी में भी वैसा का वैसा ही, आसपास की जो गंदगी फैली हुई थी वो है। ऊपर से सिर्फ इतना हुआ है कि जो झाड़ लगे हुए थे झाड़ जरूर काट दिए गए हैं, झाड़ के अलावा बाकी अंदर जो है गंदगी पूरी वैसी की वैसी बनी हुई। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि मानधाता क्षेत्र अग्रवाल धर्मशाला का क्षतिग्रस्त छज्जा गिरने के कारण मार्ग प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग परिवर्तित किया था। बता दें कि बड़ चौक से मानधाता क्षेत्र से चक्रतीर्थ घाट से होते हुए ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है। बीते दिनों पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मां राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। वायरल वीडियो के बाद देश भर के संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रेमानंद महाराज जी ने भी पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध किया था और मां राधा रानी से माफी मांगने की बात भी कही थी। वहीं दूसरी ओर देश भर के साधु संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध करते हुए उनके बरसाने प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। उज्जैन के संत समाज ने भी उनके उज्जैन प्रवेश होने पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। देश भर में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ संत समाज एकजुट होता जा रहा था और उनका विरोध बढ़ता जा रहा था। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे और मां राधा रानी के समक्ष उपस्थित होकर उनसे माफी मांगी। नगर परिषद ओमकारेश्वर की ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पर्यटन विकास विभाग द्वारा बनाकर दी गई दुकानों की नीलामी पूर्व में की गई थी। 13 दुकानों को नीलाम कर अनुबंध किया गया था, लेकिन दुकानदारों द्वारा लगभग 50 लाख रुपए टैक्स निकाय का बाकी है। नियमों की दुकानदार अवहेलना कर रहे हैं। नगर परिषद सीएमओ ने 3 दिवस का समय देते हुए कहा कि टैक्स समय पर जमा नहीं किया, अनुबंध का पालन नहीं किया तो दुकानों पर नगर परिषद की तरफ से ताला लगा दिया जाएगा। खबर ओमकारेश्वर से है, जहां नगर परिषद के सीएमओ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 13 दुकानों को नीलाम कर अनुबंध किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने 50 लाख रुपए टैक्स का निकाय अभी बाकी है। मंत्री टंकराम वर्मा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव पिछली बार किया था महापौर के लिए, वो सही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनता को भी उनके मुखिया चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके पश्चात मंत्रिमंडल विस्तार और उनके विभाग में क्या कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, उसके लिए भी हमसे जानकारी साझा की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निकाय चुनाव काफी करीब है, ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तैयारियों में कितनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, इसकी समीक्षा हम लगातार करें। आज की चर्चा में हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे और जानेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव की क्या कुछ तैयारियां संगठन स्तर पर किया जा रही। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जनता जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चल रही है कि प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्या लग रहा है किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, हम लोगों का विचार है कि नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव सीधे आम जनता के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि आम जनता के प्रति वो जवाबदेही बनता है। पार्षद के द्वारा चुने जाने पर मैं जो फीलिंग करता हूं कि वो डायरेक्ट पब्लिक से नहीं जुड़े हैं, उनका जवाबदेही पार्षदों के प्रति ज्यादा है। पार्षदों को साधने में उसके हिसाब से काम करते हैं और आम आदमी को भी लगता है कि हमने अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया, पार्षद का चुनाव किया है। और जब हम अध्यक्ष का सीधा चुनाव करेंगे तो लगेगा कि हमारा अध्यक्ष है, इसको हमने वोट दिया है, हमने बनाया है, तो थोड़ा सा अधिकार बनता है। तो मेरा मानना यह है कि अध्यक्ष का चुनाव जो है सीधे आम जनता के द्वारा होना चाहिए।
पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव किया था निगम का, क्या लग रहा है कि वो सही था या फिर कोई ऐसी गुटबाजी थी जिसकी वजह से इस तरीके से जो है महापौर का चयन किया गया? देखिए, उन्होंने तो बदलाव लाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय सीधे चुनाव होता था और उनको बदल करके इन्होंने पार्षदों के माध्यम से चुनाव कराया। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि चुनाव जो है सीधे जनता के द्वारा होना चाहिए। अगर संगठन स्तर पर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, केवल चुनाव के लिए ही काम करने वाली पार्टी नहीं है। सतत संपर्क और संगठन और प्रदेश के प्रति जवाबदेही रहता है, तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में समय समय पे कार्यशाला, प्रशिक्षण, ये सब होते रहता है। अगर बात करें निगम मंडल आयोग की नियुक्ति की, तो देखा जा सकता है कि कुछ ही समय पहले जो है मुख्यमंत्री ने सभी पदों को रिक्त कर दिया है। अब जो है नए चयन के लिए बात चल रही है, सुगबुगाहट है, कब तक पहली लिस्ट आ सकती है? देखिए, सरकार बदलने के साथ ही निगम आयोग के मंडल अध्यक्ष वगैरह सब जो है बदल जाते हैं और बहुत सारे पद हैं। सरकार जो है समय के हिसाब से और हमारे जो नेता हैं, संगठन के नेता हैं, वो सब इस पे नियुक्तियां करेंगे। ये विधानसभा मॉनसून सत्र जो है वो काफी करीब है, ऐसे में विपक्ष जो है अपने मुद्दे लेकर तैयार है। एक और जो है शिक्षा मंत्री को लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का पद जो है वो खाली है, स्कूल खुल चुके हैं, तो किस तरीके से काम करेगी सरकार? देखिए, खाली कहाँ है, अभी तो मुख्यमंत्री जी के पास है। शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और काम चल रहा है। जो भी निर्णय लेना है शिक्षा सत्र के प्रारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर साला उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को आम जनता तक पढ़ करके पहुंचाए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर निर्णय लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करते हैं तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नए पुराने चेहरों का मेल भी देखा जा सकता है। उस विभाग को अलग करके जो है नए चेहरे भी लाए जा सकते हैं और साथ ही में पुराना चेहरा भी हो सकता है, तो सामंजस्य बनाने की भी कोशिश की जा सकती है। क्या लग रहा है किस तरीके के चेहरे को मौका एक बार फिर दिया जाएगा? देखिए, ये तो हमारे प्रदेश के नेता और हमारे राष्ट्रीय नेता के ऊपर है। जिनको जो जिम्मेदारी देंगे वो अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे और हमारे प्रदेश के, हमारे राष्ट्रीय नेता का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है और उनके आदेश का पालन हम सब करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आज शिव डहरिया ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री बनाए गए हैं वो अनुभवहीन मंत्री हैं। किस तरीके से उनके इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। उनके पास कहने के लिए कोई या कुछ करने के लिए काम नहीं है। जितने लोग हैं सब अपने अपने विभाग का पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार है जो 100 दिन के अंदर मोदी जी के गारंटी को लागू किया है। जिन्होंने 2018 में 36 प्रकार की घोषणा करके झूठ बोल करके आए थे, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने 36 में से एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। उन लोगों को इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। ये सांसदीय सचिव बनाने की भी जो है चर्चाएं चल रही है, क्या लग रहा है कि कब तक जो है इसकी जो बात है वो सामने आ? हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे कब करना है, सब हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेता के ऊपर है। तो क्या कुछ उम्मीद मन में? देखिए क्या होता है। शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है और जब हमारे नेता निर्णय करेंगे तब होगा।
क्या लग रहा है, विभाग में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है? क्योंकि देख सकते हैं खेल विभाग जो है पहले से आपके पास है और शिक्षा का विभाग जो है वो अभी बाकी है, तो क्या लग रहा है, क्या ये भी आपको मिल सकता है? हम तो इस विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो जानते ही नहीं है। जो काम दे देते हैं वो काम को करते हैं। ये थे हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा जी, जिन्होंने चर्चा की नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के, और साथ ही में जो विभाग बचा हुआ है वो कौन से मंत्री के हिस्से में आ सकता है, या फिर कोई नया चेहरा या फिर कोई पुराना चेहरा उसे दोबारा पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।